हेलो एवरीवन। आज क्लास 11th के बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा दिन है। पहला दिन हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात किए थे और कुछ क्वेश्चन के बारे में भी बात किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए नाइन्थ टर्म, सेवंथ टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, दूसरा टर्म, ये सभी निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसमें जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे 2x प्लस 3y के पावर 3, और इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे ब्रेक किए थे a प्लस बी के पावर n पे। इसको a प्लस बी के पावर n पे ब्रेक किए तो a के पावर n हुआ था प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 और b के पावर 1 लिखे थे, फिर प्लस उसके बाद nc2 a के पावर n माइनस 2 और b के पावर 2 लिखे थे। 3 टर्म हो गया। उसके बाद पावर 3 है तो पावर एक ज्यादा, यानी 3 है पावर तो एक ज्यादा टर्म तोड़ेंगे, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये होगा nc3 एक के पावर n माइनस 3 और b के पावर 3। पावर अगर 3 है तो 4 टर्म तो तक ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4। अब यहां पे a का मान क्या है प्यारे बच्चों? a का मान अगर देखें तो a का मान जो है, a का मान क्या है? a का मान जो है ये 2x है, ये a का मान है। अगर b की मान देखा जाए तो 3x है, और n का मान कितना है? तो n का मान कितना है? 3 है। n का मान कितना है? 3 है। तो a के पावर n, तो a का मान कितना है? 2x, यानी 2x के पावर n, n का मान कितना है? 3 प्लस nc1 यानी 3c1, क्योंकि n का मान कितना है? n है, n का मान 3 है। फिर a के पावर n माइनस 1, a का मान कितना है? 2x के पावर यानी 3 माइनस 1 और b के पावर 3y के पावर 1 प्लस nc2 यानी 3c2 a के पावर, यानी a का मान 2x है, 2x के पावर 3 माइनस 2 और b यानी 3y के पावर 2, अब प्लस nc3 यानी n का मान n है, n का मान 3 है तो 3c3 a के पावर यानी 2x के पावर 3 माइनस 3, n का मान 3 है, और b के पावर 3 यानी b का मान कितना है? 3y है। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8x के पावर 3 प्लस 3c1 को सॉल्व करते हैं एनसीआर पे, एनसीआर पे n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल पे। तो 3c1 को 3 फैक्टोरियल, n का मान 3 है, r का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 1 गुना 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और बचेगा ये 3। एक बात और आपको बता दे,
कि NC1 बराबर हमेशा n होता है, NC1 बराबर हमेशा क्या होता है, n होता है। तो 3C1 कितना होगा, 3 होगा। ये होगा 2x के पावर 2 और 3y प्लस। अब 3C2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, 3C2 के बारे में बात करेंगे। तो 3C2 के बारे में बात करेंगे। तो 3C2 को कैसे ब्रेक करेंगे जरा सुनिए। n का मान 3 है, r का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल r का मान, और 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। तो 3C2 कितना हो जाएगा, 3 होगा, और ये हो जाएगा 2x के पावर 1, और ये हो जाएगा कितना, 3y का होल स्क्वायर। और 3C3 की बात करेंगे तो NCN ये हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। तो 3C3 कितना हो जाएगा, 1। और किसी के भी ऊपर में यदि 0 पावर हो, पावर में, और उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे x के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x के पावर 3 प्लस 3, ये हो जाएगा कितना, गुना 4x स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 2x, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1, और 2x के पावर 0 है तो इसका भी मान 1, आई 3y के पावर 3 है तो ये हो जाएगा 27y के पावर 3। ये हो जाएगा 8x के पावर 3 प्लस ये होगा कितना, 12 तिया 36 x स्क्वायर y प्लस ये होगा कितना, 18 तिया 54 xy स्क्वायर। चलिए, तो क्या हम ये इसको पूरा एक्सपेंशन करने के बाद बताएंगे कि चौथा टर्म क्या आएगा, नहीं, इसको बिना एक्सपेंशन किए हम बताएंगे कि चौथा टर्म क्या आएगा। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि आंसर 27y क्यूब आएगा, क्योंकि इसको एक्सपेंशन करने के बाद यही आएगा आंसर। अब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म 27y क्यूब आएगा, लेकिन बिना एक्सपेंशन किए हम इसको बताएंगे कि चौथा टर्म जो आएगा, फोर्थ टर्म जो आएगा, 27y क्यूब आएगा। तो एक फॉर्मूला है, टी आर प्लस 1 बराबर NCR ए के पावर n माइनस आर बी के पावर r, यही एकलौता ये फॉर्मूला है। अब हमको कह रहा है फोर्थ टर्म। अब जरा बताइए, चौथा टर्म कह रहा है निकालने के लिए, चौथा टर्म निकालने के लिए हमको r के जगह पे कितना रखना होगा, जो 4 पुर जाएगा। यानी r प्लस 1 है, r प्लस 1 है, तो r के जगह पे कितना रखे जो 4 पुर जाएगा। तो r के जगह पे आप रख दीजिए 3, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब बताइए r का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं r का वैल्यू हो गया 3, a का वैल्यू हो गया 2x, और b का वैल्यू हो गया 3y। अब इसी को हम यहाँ पे रख देंगे, और n का वैल्यू तो आपको पता ही है 3 है, तो हो जाएगा 3C3, 3C3, और r का वैल्यू कितना है 3। a के पावर यानी a का मान कितना है 2x के पावर n माइनस r यानी 3 माइनस 3, n का भी मान 3 है और r का भी मान 3 है, तो 3 माइनस 3, और b का मान कितना है 3y, और r का मान कितना है 3। तो आपको तो पता है प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला, NCN बराबर 1 होता है। उसी प्रकार 3C3 1 हो जाएगा, और 2x के पावर 0, और ये हो जाएगा 27y क्यूब। और किसी के भी पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, तो बच के आ जाएगा 27y क्यूब। देखिए तो चौथा टर्म आपका 27y क्यूब आया कि नहीं। और चौथा टर्म यहां भी देख लीजिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म,
पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म देखिए तो 27y³ आया कि नहीं? दोनों आंसर सेम है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको कह दे, इसी क्वेश्चन में अगर आपको कह दे इसी क्वेश्चन में अगर आपको कह दे इसी क्वेश्चन में यदि आपको कह दे कि थर्ड टर्म बताइए, कौन सा टर्म बताइए? थर्ड टर्म बताइए, तीसरा टर्म बताइए। तो तीसरा टर्म तो आप जान रहे हैं कितना आंसर है, 54xy² है। तीसरा टर्म अगर आंसर होगा तो 54xy² आएगा। तो हम बिना सॉल्व किए, बिना एक्सपेंशन किए हुए, बिना इतना सॉल्व किए हुए कैसे बताएंगे कि तीसरा टर्म 54xy² आएगा? क्वेश्चन सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे और तीसरा टर्म बोला है तो तीसरा लिखेंगे और यहाँ पे r+1, r की जगह पे क्या रख दे, जो 3 बन जाएगा, तो r की जगह पे 2 रख देंगे तो 3 बन जाएगा, यानी r का वैल्यू कितना हो गया, 2। a का वैल्यू तो प्यारे बच्चे 2x ही होगा और b का वैल्यू तो 3y ही होगा और n का वैल्यू कितना है, पावर कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक है, अब n का वैल्यू 3 हो जाएगा, r का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x, और n का वैल्यू कितना है, 3 - 2, और b का वैल्यू 3y पे पावर कितना, 2, क्योंकि r का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा t3 बराबर 3c2 को जब ब्रेक करेंगे, 3c2 को जब ब्रेक करेंगे तो 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 3, तो इसका हो जाएगा 3 और 2x की पावर 1 और ये हो जाएगा 9y², क्या हो जाएगा ये, 9y², तो ये हो जाएगा कितना, 18 तिया 54xy²। ये तीसरा टर्म है, इसको एक्सपेंशन करने के बाद इसका तीसरा टर्म कितना आएगा, 54, तो इसको एक्सपेंशन करने के बाद इसका तीसरा टर्म क्या आएगा, 54x²। देखिए तो इसको एक्सपेंशन किया हुआ है तो इसका तीसरा टर्म 54x² है कि नहीं, 54x² है कि नहीं है? आप बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इस पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग खाली देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 4x के पावर 4x/5 माइनस 5/2x के पावर 9 फाइंड 6 टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी छठे टर्म आपको क्या करना है, निकालना है। छठे टर्म आपको क्या करना है, निकालना है। तो छठा टर्म निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। तो TR+1 बराबर कितना होगा, ये NCR A के पावर N-R और B के पावर R है। तो आपको छठा टर्म निकालना है, तो छठा टर्म निकालने के लिए R के जगह पे कितना रखना होगा प्यारे बच्चे, जो 5 1 6 हो जाएगा। R+1 यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी R का मान कितना हो गया, R का मान आपका हो गया 5। A का मान कितना है, A का मान आपका है 4x/5। B का मान कितना है, -5/2x। और N का मान कितना है प्यारे बच्चों, N का मान 9 है। अब N का मान 9, C R का मान हो जाएगा कितना, 5,
फिर a का मान कितना है 4x बटे 5 पावर n माइनस r, तो n का मान 9, r का मान 5। फिर b का मान कितना है -5 बटे 2x और r का मान कितना है 5। अब यहां पे हो जाएगा T6। अब NC5 को ब्रेक करेंगे, NC5 को ब्रेक करेंगे। तो आइए NC5 को ब्रेक करते हैं। NC5 तो ये हो जाएगा सॉरी 9C5 को, 9C5 को ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अब बटे 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये आपका 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, तो बचेगा 3 गुना 7 गुना 6, ये हो जाएगा 21 गुना 6, 126 आ गया। यानी 9C5 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा 126, यानी 4x बटे 5 पर पावर 4 और 5 के पावर 5 को लिखेंगे कितना, 5 के पावर 5 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 अब बटे 2x के पावर 5 यानी 32x के पावर कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 126, 4 ये हो जाएगा कितना 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा ये 256 हो जाएगा। 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा 256 होगा, 256 x के पावर 4 अब बटे 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 इंटू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5 के पावर 5 अब बटे 32x के पावर 5। अब जरा देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 5 गो 5 है, यहाँ 4 गो 5 है, तो एगो 5 बचेगा यानी 5 के पावर 1 बचेगा। x के पावर 4 है, x के पावर 5 है, तो x के पावर 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको काटिए 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 16 256 और ये कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, तो बचेगा कितना 126 गुना 8 पचे 40 अब बटे यहां तो माइनस हो गया, अब बटे कितना बचेगा x, ये हो जाएगा -0 24 के 4 बाकी 2 48 2 50 यानी 50 40 बटे x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वो भी आंसर में क्या छठा टर्म, यानी इसको एक्सपेंशन करने के बाद छठा टर्म कौन आएगा, तो छठा टर्म यही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 3 बटे 6 के पावर कितना 7, तो कहता है क्या फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी पांचवा टर्म आपको निकालना है। कितना टर्म निकालना है, पांचवा टर्म निकालना है। तो आइए देखते हैं पांचवा टर्म कैसे निकलेगा। तो आइए पांचवा टर्म निकालते हैं, पांचवा टर्म कैसे निकलेगा। तो पहले तो हम देखिए यहां पर लिखे TR+1, ये NCR, A के पावर N-R और B के पावर R।
और आपको पांचवा टर्म कह रहा है, तो इसका मतलब आर के जगह पे कितना रखना होगा? 4। यानी आर का मान हो गया 4, ए का मान हो गया 3/x², बी का मान आपका हो गया -x⁻³ एन का मान हो गया 7। तो आइए एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान हो जाएगा 7, सी और आर का मान 4, और ए का मान हो जाएगा 3/x² और 7 - 4, और बी का मान हो जाएगा -x⁻³ और आर का मान कितना हो जाएगा? 4। ये 7c4 कितना हो जाएगा? तो पहले हम 7c4 को सॉल्व करते हैं। 7c4 को सॉल्व करते हैं, तो 7 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल, 7 - 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अब बटे 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5 × 4 आप बटे 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। और ये 4 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो 7 पचे कितना आ जाएगा? 35। तो इसको सॉल्व करके आएगा 35। अब ये हो जाएगा कितना? 3/x² के पावर 3, और ये माइनस माइनस प्लस x के पावर कितना हो जाएगा? 12/6 के पावर 4। ये हो जाएगा 35, और x 3 के पावर 3 27, और x² के पावर 3 तो x के पावर 6, और ये हो जाएगा x के पावर 12 बटे 6 के पावर कितना हो जाएगा? 6 के पावर हो जाएगा ये 4, तो इसको हम लिख सकते हैं इसे 6 × 6 × 6 × 6। अब 6 गो है, ये 12 गो है, तो x के पावर 6 बचेगा। अब सुनिए, 9 × 27 और 9 × 27 और 2 × 6, फिर यहां कटेगा 3 × 9 और 2 × 6, फिर 3 दूनी 6, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 35 बटे 6 दूनी 12, दूना 24, दूनी 48 x के पावर 6, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। प्यारे बच्चे, आप समझ गए होंगे कि हम जो इस क्वेश्चन का निकाले, फाइंड द 5th टर्म इन द एक्सपेंशन, मतलब इस क्वेश्चन का पांचवा टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन को विस्तार का पांचवा टर्म निकालना है, तो पांचवा टर्म कैसे निकाले हैं वो देख लीजिए। यानी पांचवा टर्म बोल रहा था, यहाँ tr+1 था, तो हम क्या किए? r के जगह पे कितना रखे? जो r+1 5 हो जाए, तो r के जगह पे हम 4 रखते हैं। 4 + 1 5 होता है, इसीलिए r का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन लिखते हैं बहुत सारा। आप लोग क्या करिएगा? बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन है पहला, x/a 3a/x² 12 फाइंड 9th टर्म इन द एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, 4x/5 माइनस 5/2x के पावर 9 फाइंड 6th टर्म इन द एक्सपेंशन। तीसरा क्वेश्चन, 9x - 1/3√x के पावर 18 फाइंड 13th टर्म इन द एक्सपेंशन। 3/x² माइनस x के पावर 3/6 के पावर 7 फाइंड 5th टर्म इन द एक्सपेंशन। 2x - 1/x² के पावर 25 फाइंड 15वां टर्म इन द एक्सपेंशन। 2/3x² माइनस 3/2x के पावर 20 फाइंड 11th टर्म इन द एक्सपेंशन।
ठीक है, 11th टर्म निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 3x माइनस एक्स के पावर 3/6/7 फाइंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। 3x माइनस एक्स के पावर 3/6 के पावर 7 फाइंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी चौथा टर्म निकालना है इसका। 2x माइनस 1/x² के पावर 25 फाइंड 11th टर्म, यानी 11वां टर्म आपका निकालना है। ठीक है, इसका यानी 3x² माइनस 1/x के पावर 3 पावर 10 फाइंड 7th टर्म आपको निकालना है इन द एक्सपेंशन। 4x/5 प्लस 5/2x के पावर 8 फाइंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन। x प्लस 2/x पावर 9 फाइंड 4th टर्म इन द एक्सपेंशन, चौथा टर्म निकालना है विस्तार का। लास्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1/x² के पावर 25 फाइंड 15th यानी 15वां टर्म निकालना है इन द एक्सपेंशन, यानी बाइनोमियल विस्तार का 15वां टर्म आपको क्या करना है, निकालना है। तो इतना क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जिस तरीका से बताएं उसी आधार पर ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।